कुंभ आयोजन पर चंद्रशेखर के बिगड़े बोल। कुंभ में जाते हैं वो लोग जिन्होंने किए हैं पाप। जंगल राज है यूपी में सीएम का तानाशाही रवैया। बोले रावण, कुंभ में 6 महीने में बसा दिया शहर। चंद्रशेखर ने बताया, हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति, प्रयागराज कुंभ पर दिखाई घोषणा। आजकल प्रयागराज कुंभ पूरे विश्व पटल पर चर्चाओं में है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए अधूरे विकास को दिखाया था और तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए थे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बवाली बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बयान के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रशेखर सनातन विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी भी दिखाई दे रहे हैं। इस बयान के बाद तमाम सारे सोशल मीडिया यूजर उनकी क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एक मामले में सहारनपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सरकारें जब करने आती है तो बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। उन्होंने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, जिसने पाप किया है वही जाएगा। लेकिन क्या कोई बताता है जब कोई पाप करता है तो? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिन्हें धर्म और संप्रदाय के नाम पर वर्षों तक अपमानित किया गया है। मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्ग के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम लोग उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा की फाइल फिर से खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे सुधार की उम्मीद करना बेकार है। अगर कोई युवा रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। मुजफ्फरनगर में 1.8 करोड़ रुपए की लूट का जिक्र करते हुए सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि वहां एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बागपत के एक युवक को न्याय नहीं मिला तो उसने संसद के सामने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, यहाँ जंगल राज है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में आगामी चुनावों में मजबूती से भाग लेगी। देखिए चंद्रशेखर रावण क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने। लगातार मंदिर मठ खोजो का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो, या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए?
सदन में बात रखना चाहते हैं, आपको जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मजलूम की आवाज है सर। आप पूछ के बताओ, मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड हाँ, है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा सर? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा, और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी 2027 की? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे।